नमस्कार दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की आज की इस क्लास में नवा टाइप और इस टाइप में हम दो तीन डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितना परसेंट लाभ होगा। देखिए ध्यान समझिए। सबसे पहले हम इस वस्तु का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको 20% लाभ पर बेच रहा है। तो 100 का 20% क्या होता है, 20 रुपए। इसको 20 रुपए आते हैं बेचेगा तो कितना विक्रय मूल्य आ जाएगा, 120 रुपए। यह व्यक्ति इस वस्तु को 120 रुपए में बेच रहा है, लेकिन अब इसका मन बदल गया। वह इसको 120 रुपए में ना बेचकर इसको दुगने मूल्य पर बेच रहा है, मतलब 120 का दुगना मूल्य कर देगा। तो कितना हो जाता है 120 का दुगना, 240 रुपए। अब वह इस वस्तु को 240 रुपए में बेच रहा है और फिर कह रहा है कि अब बताइए कि कितना परसेंट लाभ हो रहा है। अब देखिए 100 रुपए की वस्तु को ये जो है 240 रुपए में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, 240 माइनस 100, 140 रुपए का लाभ हो रहा है 100 रुपए पर। 100 रुपए की वस्तु को 140 रुपए अधिक में बेच रहा है 240 रुपए में, तो इसका लाभ कितना है, 140 रुपए। तो पूछा है लाभ परसेंट लाभ, ठीक है, निकाल लीजिए लाभ परसेंट। भैया साफ है 100 रुपए पे कितना जितना मूल्य आता है वही परसेंट होता है। फिर भी देख लीजिए 140 का लाभ है, कितने रुपए पे हो रहा है, 100 रुपए पर। परसेंट निकालेंगे 100 से 100 कट गया, 140%। तो क्या लाभ परसेंट आएगा, 140%। ठीक है, हम सीधा भी तुरंत कह देते हैं इसको कि भाई 100 रुपए पे 140 रुपए अधिक में बेच रहा है, तो 140% इसका आंसर होगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, समझ में आया। तो इसका आंसर होगा 140% का लाभ। ये समझ में आ गया। बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है और कुछ ही सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखा और तुरंत इसका आंसर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपए में बेचने पर लाभ। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए ये कह रहा है कि भैया 540 में बेचने में जितनी हानि होती है और 750 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है वो दोनों ही बराबर है। इसका मतलब क्रय मूल्य 750 और 540 के मध्य की वैल्यू होगी, तभी तो उतना ही लाभ उतनी ही हानि होगी। तो जब मध्य की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालेंगे, सीधी सी बात है औसत। और औसत कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग। तो 540 प्लस 750 बटे 2, तभी तो औसत और मध्य की वैल्यू निकलती है। जोड़ दीजिए कितना आएगा, 0 5 4 9 7 5 12, 1290 बटे 2 कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, 10 बच गया, 645 रुपए। अब देख लीजिए आप 645 रुपए इसका क्रय मूल्य आ गया। अब देख लीजिए, समझ लीजिए 645 क्रय मूल्य है। अब देखिए लाभ पर बेचेगा तो कितने में, 750 में बेच रहा है, और हानि पे बेच रहा है तब कितने में बेच रहा है, 540 में। अब देख लीजिए लाभ हानि बराबर निकलना चाहिए इसके हिसाब से। देखिए 645 प्लस कितना जोड़ेंगे 750 में, 750 माइनस 645 कितना होता है, 105। तो 105 रुपए का लाभ हो रहा है। अब देखिए 645 माइनस 540 कितना हुआ, 105, और हानि भी कितनी हो रही है, 105। तो दोनों वैल्यू बराबर है ना, जितने का लाभ उतने की हानि। तो सीधी सी बात है मध्य की वैल्यू निकालते हैं, और मध्य की वैल्यू सीधा औसत निकालिए और आंसर पाइए। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान सा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को और हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दी। यदि सोहन ने उसके 8,800 रुपए दिए तो बताओ राम ने यह वस्तु कितने में खरीदी। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जा रहा है वैसे करते जाइए। सबसे पहले मान लीजिए राम कोई वस्तु 100 रुपए में लेके आया। राम कितने में लेके आया, 100 रुपए में। उसने क्या करा, 10% लाभ पर हरि को। 100 का 10% कितने में, 10%, 10 रुपए। तो 10 रुपए अधिक में बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, हरि को 110 रुपए में। समझ में आ गया।
आगे कह रहा है हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दी। हरि 20% की हानि, अब हरि का क्रय मूल्य क्या है 110 रुपए में खरीदी, इसको वह 20% की हानि पर बेचेगा। तो 20% की हानि कैसे निकालते हैं, 110 गुना 80/100, 100 माइनस 20, काट दिए 0 0, 11 गुना 8 कितना होता है 88। तो सोहन ने कितने में खरीदी, 88 रुपए में। सोहन ने हरि को कितने रुपए दिए, 88 रुपए, और यहां कितने रुपए दे रहा है सोहन, 8,800 रुपए। इसका मतलब 88 बराबर क्या होगा, 8,800 रुपए। यहां पर सोहन 88 रुपए दे रहा है, यहां पर 8,800, तो 88 बराबर 8,800 रुपए। अब पूछ रहा है राम ने यह वस्तु कितने में खरीदी, तो राम ने कितने में खरीदी, 100 रुपए में। तो 100 बराबर क्या होगा, तो निकाल लीजिए 8,800 बटे 88 गुना 100, कितनी बार कटा ये, 100 बार, गुना कर दीजिए। यानी राम ने यह वस्तु 10,000 रुपए में खरीदी। समझ में आ गया। ये 3 क्वेश्चन कराए इस टाइप में मैंने, तीनों ही अलग अलग क्वेश्चन थे। तो ये समझ में आ गए होंगे आपको तीनों क्वेश्चन के टाइप, और ये बहुत ही कम समय में होने वाले क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। चलिए ये टाइप अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ। धन्यवाद।